अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा खोलने के बाद बच्चे जब नमाज को जाते हैं ना, तो जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से यही हाल है। मैं सो जाती हूँ और शायद यही सब चीज़ें जो है अमीन के दिल में कहीं ना कहीं डर पैदा करती है, और फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसा प्रेशर हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत तबीयत अभी उम्र के हिसाब से होती तो है ना, लेकिन ये अल्लाह पाक का एहसान है कि उसके दिल में ये बात जगी और मुझे उसका एक रूप और देखने मिला। जैसे कि आप सब जानते हो कि नाहक चीजें बहुत सारी मेरे बच्चे पे मेरे पर हुई है, कोर्ट कचहरी से लेके हर चीजों से लेके। तो उसमें क्या हुआ, रिश्ते हमारे खराब नहीं हुए, उसमें रिश्तों में और ज्यादा मजबूती आई है। और आज जो अमीन ने मेरे बिना बोले, बिना मेरे से मतलब इजाजत लिए उसने सब चीजें इंतजाम की, क्योंकि मैं उसकी सुनती ही नहीं हूँ। जैसे जाना रहता है डॉक्टर के पास, मैं सुनती नहीं हूँ। तो अब मैं उठती हूँ, फिर उसको ये इतना आइडिया नहीं रहता कि ठीक है ना यार, उम्र हो गई है मम्मा की, तो ये सब चीजें होती है उसको, लेकिन एक दिल में डर था। तो अल्लाह पाक ने वो डर भी उसका दूर कर दिया, और मेरे भी चलो दिलो दिमाग से ये बात क्लियर हो गई कि कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो होगी उम्र में। और अल्लाह का एहसान है कि जो आपके कर्म है वो कर्म का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ये चीजें सोचते हैं कि इसको अगर ये बीमार हो गई या बिस्तर पकड़ ले तो इसके कर्म है। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह पाक ने जिंदगी दी है तो हर चीज दी है, बस लोगों का नजरिया और लोगों की सोच, कोई किसी की सोच पकड़ नहीं सकता। पर अल्लाह का एहसान है कि इसमें भी अल्लाह ने मुझे पार कर दिए। और उठने के बाद पता है क्या होता है, देखो यहाँ कपड़े लगा रही हूँ, यहाँ पे अमीन के लिए मटन चढ़ाई हूँ, उसी के साथ यहाँ पे सारा किचन क्लीन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में बहुत सारे कपड़े इस्त्री को देने हैं और इस्त्री से आए भी हैं, तो वो सारी चीजें करनी। तो इतना सब काम तो कर ही लेती हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान है, देखो है ना। और अभी बच्चे आएंगे, एक तो नमाज से आके बोला कि मैं जा रहा हूँ, आता हूँ, और एक जिम चला गया तो बोला कुछ लाना है, मैंने बोला नहीं, तो वो भी आ जाएगा। ये यहाँ भी इतना सारा काम है, तो अल्लाह पाक का एहसान है ना कि सब चीज़ें कर ही लेती हूँ। तो चलिए सब ये सब चीज़ कर लेती हूँ, इंशाल्लाह फिर आगे जैसे भी रहेगा। काम चालू है, उतने में अमीन का फ़ोन आया। पता नहीं कोई एक बच्चा है, उसकी अम्मी बहुत बीमार रहते हैं, तो उनको कुछ दवाई की बात किया होगा, तो अमीन थोड़ा सा बोला मैं आऊँगा, मैं अनजान, क्योंकि मैं भी अनजान लोगों से ना थोड़ा दूर ही रहती, तो बोला मैं आऊँगा, देखूंगा, फिर दूंगा। तो फिर मेरे को फ़ोन किया कि मम्मा एक लिफाफा बना दो ना। तो फिर मैंने अभी झट एक लिफाफा बनाई, और मुझे उनका नाम नहीं मालूम है बच्चे का, तो बस वो एरिया का नाम लिखी इस पर। तो मुझे बोला थोड़ा लिफ्ट से आके नीचे दे दो ना मम्मा, मैं हाथों हाथ जाके देख कर आता हूँ। तो जज़ाकल्लाह। मैं कहती हूँ ना कि मेरे बच्चे सारी चीज़ें सीख गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उसके हाथ में देती हूँ, इंशाल्लाह जो ज़रूरतमंद है अल्लाह उसके हाथ में ये पहुँचाए। तो को बोली थी लिफ्ट के पास आने, देख मैं घर के स्लीपर में बाहर आ गई, देख को बोला लिफ्ट दे दो, तो आप इधर ही ले चल आओ, मैं जा फटफट। कंप्यूटर में आके अपन देख सकते हैं पूरा सिटी स्कैन आपका, सब रिपोर्ट जो आई है ना आज चेकअप की, तो ओरली थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है एक दो, तो वो तो अमीन को ओरली उन्होंने समझा दिए, बट ये सारी रिपोर्ट आई तो चेक कर रहा है। अब ये चेक करने के बाद ये जाएगी अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हुआ नहीं। और इतने सारे जो चश्मे के क्या है दिगार है, बोलो का फीचर डायरेक्ट लैपटॉप में डाल के आपका पूरा सिटी स्कैन दिख जाएगा, है ना। देखो यही होता है अच्छी जगह से जब आप कोई चीज़ करवाते हो, अच्छी जगह के कपड़े पहनते हो, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हो, तो ये सब चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजी आपके सामने आती है ना। वर्थ होता है जब आप पैसे खर्चा करते हो ना, तो वर्थ होता है। और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ सब लोग कर सकते, बस अल्लाह जिसकी हैसियत दी है तो वो अपने हेल्थ को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बराबर है ना अमीन? और नहीं तो जैसा जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है उसमें भी आप जैसे हो सके ज़रूर अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हम हैं तो हमारा जहान है, हम नहीं है तो हमारा जहान वीरान है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे बड़े भी हो जाए तो क्या हुआ, हम हमारा साया, हमारा उनके ऊपर दुआ, आशीर्वाद, ब्लेसिंग रहना ज़रूरी है कि नहीं? तो हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारे बच्चों को हम अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देंगे। चलो अभी ये बहुत सारा काम मैंने कर ली हूँ। तो भाई साहब आए जिम से, वो भी कर आए, वहाँ देकर भी आए। वो देखा है बेटा? हाँ दे दिया। है ना, ये थोड़ा अच्छा, ये सब चीज़ें बराबर डिटेलिंग देखता है, उसके बाद वो चीज़ों को करता है। अब ये भी मैं रख दूँगी फाइल, मेरे सब चश्मे रख दूँगी, उसी के साथ में कुछ खाएंगे, अभी बहुत भूख लगी है ना।
नहीं नहीं तेरे को ये पसंद आया, ये पसंद आया, जो पसंद आया वो देखिए भी है, खाली डिजाइन खाली अलग अलग है, बाकी सिमिलर ही है दोनों। देखिए भी है, जल्दी बताइए चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए अभी बोलिए। अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये तूने पहले यही देखा था, ये चाहिए तो ये ले ले, वो चाहिए तो वो ले ले। आपको कौन सा बेटर लगा? मेरे को दोनों मेरी बेटियों के लिए लाई है, जल्दी बता कौन सा देखो चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है। सेम है बेटा, करारा ही है दोनों का, रेशो का भी तेरा भी। ये दे दे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेरे नजर वो चाहिए कि ये चाहिए? हाँ मेरे को नहीं समझ रहा है। ये ले ले, ठीक है। क्योंकि तेरे को थोड़ा सा बाहर जाना करना डिस्टेंस रहती है ना, तो अच्छा लगा, इसमें हाँ। बहुत अच्छा भी है ना। ये तेरी ईदी, ठीक है। चलो, और मम्मी ने करेला भेजे, थैंक यू बोलना चाहिए। आज मेरी बेटी आई थी, और जैसे कि एक रेशमा है, एक ये मेरी बेटी है, तो मैंने बेटी को मैंने बोली कि भाई आके तेरी ईदी भी ले जा, क्योंकि इसके बाद तेरे भाई लोग की और मेरी तैयारी करनी है। तो मेरा बच्चा आ गया, और उसने आने के बाद कुछ मेरे बालों में चेंजेस भी करी है, इंशाल्लाह बाद में बताती हूँ। फिलहाल जो चीज़ें ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सब खत्म हो उसके बाद इंशाल्लाह। चलो, एक बेटी को दे दी, एक बेटी तो आएगी इंशाल्लाह कल परसों। और जो हम भले हम सैलरी दे या कुछ भी दे, लेकिन जो हमारी खिदमत करते हैं ना, तो ये उनका हक होता है। तो सबको दी, अभी मेरे घर में बाकी है, तो भी उसको भी निकाल देती हूँ। 3 4 सुशीला, ले ले। ले बेटा, ठीक है। चल बाजार जाके आते हैं। चलो। अब जा रही हूँ थोड़ा सा बच्चों की इफ्तारी के लिए, कुछ मुझे रेसिपी बनानी है, बहुत दिन से दिल चाह रहा है मुझे, खाने के लिए भी बनाने के लिए भी। तो मेरे बेटे को बोले, तो बोला चलो ना लेके चलता हूँ, तो जा रहे हम दोनों। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज कुकिंग का वीडियो बनेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट भी देखी, कुकिंग कुकिंग ऐसे लिखा हुआ था। तो इंशाल्लाह आज वैसे भी मेरा बहुत मन है ये खाने का, तो मैं बना रही हूँ। आज बना रही हूँ ब्रेड मलाई टुकड़ा, और उसी के साथ में है ब्रेड पॉकेट, चिकन ब्रेड पॉकेट। तो सबसे पहले मैं जो ब्रेड मलाई टुकड़ा जो है, उसके 2 तरीके से दूध तैयार करने रहते हैं। तो एक है ये, जैसे आप देख रहे हो, तो ये बनेगा वाइट, और जो दूसरा रहता है वो आपको कस्टर्ड पाउडर जो कलर का पसंद है आप वो कलर का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें शक्कर पड़ेगी जो कस्टर्ड पाउडर बनने वाला है, और जो उसके ऊपर मलाई डलने वाली है तो उसमें पड़ेगा कंटेन मिल्क होता है वो पड़ने वाला है। तो दोनों मैंने साथ में रखी हूँ। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं कंटेन मिल्क वाला जो दूध है, तो पहले हम इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पड़ेगा कंटेन मिल्क। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा शुगर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंटेन मिल्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। और इसके साथ साथ फ्रेश मलाई, अगर घर की है तो भी चले, बाहर की है तो भी चले। इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक थिक जो होता है ना, ऊपर का लेयर जो होता है थिक लेयर, वो हमें तैयार करना है, लेकिन टेस्ट और एकदम रॉयल। ये पूरी मलाई इसमें पड़ने वाली है, और थोड़े से जैसे 1 चुटकी इलायची पाउडर, बस इसको मैं थोड़ा सा करूँगी गाढ़ा, जैसे कि इसमें यहाँ पे मलाई बहुत सारी है और इसमें यहाँ पे कंटेन मिल्क है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के फिर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा थिकनेस के लिए
जैसे अगर आपको कोई वाइट कस्टर्ड पाउडर है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर हल्का सा कॉर्नफ्लावर डालना है तो भी यूज़ कर सकते हो, और अगर ऐसे ही बस मलाई वाला गाढ़ा दूध बनाना है तो थोड़ा सा इसको हम पका लेंगे। ये इस तरीके का मिल्क तैयार करना है, और उसके बाद में मैं आप कोई भी केवड़ा जैसे गुलाब का आता है, जैसे आपको फ्लेवर पसंद है वो आप ले सकते हो। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ 2 से 3 ड्रॉप, क्योंकि ये एसेंस जो होता है बहुत तेज़ होता है, तो इसीलिए मैं बस आई थिंक मुझे लगता है कि ये 3 ड्रॉप गिरे हैं। तो ये इसमें मैं मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए। और दूसरा जो कस्टर्ड वाला जो दूध हमें तैयार करना है, तो मैंने लिया है रोज़ वाला। ये अच्छे से इसको मैंने मिक्स की हूँ, और दूध मेरा अच्छा खासा यहाँ पे मलाई के साथ पक रहा है। तो जैसे कंटेन मिल्क डाली हूँ तो वो ऊपर वाली लेयर है जो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है, तो हमें ये बिछाना रहता है नीचे। तो इसमें मैं पिसी हुई जो चीनी होती है वो डाल रही हूँ। जैसे मैंने लिया है 1 लीटर दूध, तो उसमें मैं 1 चम्मच चीनी ले रही हूँ। पिसी हुई चीनी होती है तो टाइम कम लगता है, तो ये इसको अच्छे से मिक्स करना है, और तुरंत ही कस्टर्ड जो पाउडर है हमारा वो हमें इसमें डाल देना है। अगर आप रोज़ा है तो कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका शुगर जो है वो चेक नहीं कर सकते। और अगर आप बिना रोज़ा कभी बनाओ तो शुगर एक बार ज़रूर चेक कर लेना इसकी। तो थोड़ा सा इसको पकने, एक उबाल आने देती हूँ। ये जो कस्टर्ड पाउडर है ये पूरा एक साथ मत डालना, कभी कभी क्या होता है अंदाजे के होने के बाद भी कभी कभी ये ज़्यादा हो जाता है, तो जो दूध है हमारा बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालिए, और देखते रहिए कि जो हमारे दूध है कितना गाढ़ा हो रहा है। ये देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है, और ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। और दूध जो है प्योर मलाई वाला लेना, तो जो इसका मज़ा और जायका जो है लाजवाब से लाजवाब बनने वाला है। तो इसको मैं बस इतना थिक करने वाली हूँ, और इसको फिर मैं इसको भी करना है ठंडा। ये हो गया हमारा कस्टर्ड दूध जो है रेडी। कलर आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मुझे पिंक और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ली। और मुझे थोड़ा सा टेस्ट भी रोज़ वाला चाहिए था, तो इसको मैं कर देती हूँ बंद। थोड़ा सा इसको छोड़ते ठंडा होने के लिए। सबसे पहले वाइट वाला जो हमने मिल्क बनाए हैं, कंटेन मिल्क, मलाई और प्योर गाढ़ा वाला दूध, तो इसकी जो सबसे पहली लेयर होती है यही वाली होती है। अब जो ब्रेड है इसके किनारे सो कट कर लीजिए, और आपको जैसे इसमें अरेंज करना है उस तरीके से आप इसको अरेंज कर दीजिए। सॉरी, रोज़ा लग रहा है लगता। इस तरीके से इस तरीके से मैंने सारे इसके अरेंज कर दिए हैं। थोड़ा सा कोई भी स्पून की मदद से इसको थोड़ा सा ऐसा डीप कर दीजिए, ताकि जो ब्रेड है, ये जो वाला मिल्क है, अच्छे से इसको सोक कर ले और टेस्ट आ जाए इसके अंदर। माशाल्लाह अच्छे से ये सोक हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा है तो इसको घुमा के सारे ब्रेड को गीले होने चाहिए अच्छे से। वैसे तो देखो ये सारी चीज़ें तो आजकल काफ़ी दिख रही है रमज़ानों की वजह से, लेकिन होता है ना, सबका अपना अपना स्टाइल होता है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और सबकी अपनी अपनी सामग्री होती है कि वो क्या चीज़ से क्या टेस्ट बनता है। तो इसीलिए सबकी चीज़ें हमें ट्राई करते रहना चाहिए। तो मेरी भी ट्राई कर लेना, आप कैसे लगे बता देना। तो आप जो सेकेंड जो लेयर होती है, जैसे हम बताते हैं ना लेयर वाली बिरयानी, तो ये मेरी मलाई टुकड़ा लेयर वाला। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कंटेन मिल्क जो है, क्योंकि ऊपर की जो ब्रेड है थोड़ी सी सूखी है
तो ये पूरी अरेंज होगी इसके अंदर, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसको हम करते हैं ठंडा। मेरे पास बर्तन मेरा छोटा हो गया और जो सामान है थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सो कस्टर्ड वाला जो मिल्क है मैं इसको रख देती हूँ, क्योंकि इसका जो जायका जो है ना, वाइट वाला जो मिल्क है ना हमारा, ये सबसे ज़्यादा जायका देने वाला है इसके अंदर। तो ये है वाइट वाला हमारा मिल्क। अंदर जितनी भी मलाई हो, जितनी भी अंदर सब खुरचन हो मलाई वाली, सारी ले लीजिए। तो धीरे धीरे हाथों से, क्योंकि जो कस्टर्ड वाला दूध है अभी भी ऊपर उसकी लेयर पड़ी है, तो इसीलिए एक स्पून की मदद से आराम से हल्के हाथों से इसको ऊपर हमें पूरा बिछा लेना है। ये गार्निशिंग के लिए भी है और ये जायका बहुत ज़्यादा देता है। पिस्ते, कटे हुए जो पिस्ते होते हैं ऊपर से ऐसे डाल लीजिए, और इसी के साथ में जो बादाम होते हैं वो भी डालना है। ये हो गए पिस्ते, और इसी तरीके से हमें डालना है बादाम। और अगर आपको पसंद है तो केसर कहीं कहीं पे छिड़क दीजिए, क्योंकि केसर जो है अपना कलर बहुत खूबसूरत छोड़ता है। तो मैं बहुत हल्के हाथों से केसर को छोड़ रही हूँ। ये अभी इतना नहीं दिखने वाला है, लेकिन जब ये इसके अंदर बैठ जाएगा तो ये जो कलर है अच्छे से कलर अपना छोड़ देगा, और जब हम खाने के लिए इसको निकालेंगे तो माशाल्लाह बहुत कलरफुल दिखने वाला है ये। तो ये हो गया मेरा मलाई टुकड़ा, इसको कहते हैं ब्रेड मलाई टुकड़ा, साहिरा सत्तानी स्टाइल का है ना। अब जैसे मैं बना रही हूँ ब्रेड पॉकेट, तो सबसे पहले उसकी तैयार करनी रहती है स्टफिंग। तो मैंने लिया है कि जो चिकन वाला कीमा होता है, तो मैंने आपको हमेशा बताई हूँ कि अगर समोसा बनाओ या रोल बनाओ या कोई भी चीज़ बनाओ, जब स्टफिंग हम बनाते हैं अंदर, तो ऑयल जो है बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो मैंने बिना ऑयल के यहाँ पे डाली हूँ कीमा, और इसी के साथ साथ जैसे इसमें थोड़ी सी मसाले के तौर पे, टेस्ट आपका होता है, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ अगर ये करो तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये लिया है मैंने गार्लिक कूट कर, और जो हम भरी हुई मिर्ची खाते हैं अचार वाली, तो ये वो मिर्चें हैं। क्योंकि हर चीज़ जो है अपना जायका अलग छोड़ती है। मिर्चें बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन उसका जायका जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। तो इसको हल्के हाथों से पहले इसको कर लीजिए मिक्स, और कीमे को जो है चलाते रहिए और ऐसे दबाते रहिए। इसको जो है गोला होने नहीं देना है हमें। अब इसमें जैसे मैं थोड़े से वेजिटेबल भी डालने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने कद्दूकस करके लिया है गाजर, क्योंकि गाजर जो है बहुत टाइम लेती है गलने के लिए। तो इस तरीके से हम, क्योंकि हमें सारी चीज़ें जो है क्रंची क्रंची रखनी है, बिल्कुल गला नहीं इसको, जैसे एकदम गल जाते हैं ना उस तरीके का नहीं होना हमें। तो ये मैंने कद्दूकस करके सबसे पहले इसमें डाली हूँ गाजर, और थोड़ा सा मैं इसको, इसका जब पानी निकलता है उतनी देर तक इसको मैं भूनती हूँ। ये देखिए इसमें पानी जो है छूटने लगा है, और ये पूरा पानी जो है हमें सुखाना रहता है। तो इसीलिए कभी भी जो भी चीज़ें हमें स्टफिंग के लिए करनी है ना, तो कभी उसमें ऑयल का यूज़ मत करना, क्योंकि बाहर से हम उसको डीप फ्राई करते हैं तो वो ऑयल में ही पूरा फ्राई होता है। तो अंदर उसकी जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, तो उसका जो टेस्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मसाले के तौर पे जैसे इसमें पड़ता है गरम मसाला और ब्लैक पेपर, टेस्ट के हिसाब से नमक,
पे थोड़ा सा चला लीजिए। और चिकन का कीमा होता है तो इसीलिए टाइम नहीं लेता है गलने के लिए, तो इसीलिए इसको बस चलाते रहिए, यहीं पे रहना खड़े रहकर, क्योंकि चिकन का कीमा है, अगर आप छोड़ के इसको हटोगे तो 100% ये जल जाएगा। ये हो गया। अब हल्का सा इसमें पानी है और तो थोड़े से वेजिस और इसमें यूज़ करने हैं। ये लिया है मैंने कैप्सिकम, शिमला मिर्च ग्रीन वाली। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेजिटेबल है हमारे क्रंची होने चाहिए, तो इसीलिए जो पानी है पहले हमें सुखाना है, उसके बाद इसको ऐड करना रहता है। तो कोई भी वेज आप जब ऐड करते हो तो आपको अपने पसंद का ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये लिया है मैंने ग्रीन वाली प्याज। बस इसको 2 से 3 मिनट भून लीजिए। अगर ऐसा लग रहा है कि पानी और है तो उसको सुखा लीजिए, और नहीं तो फिर बस ये जायका आ जाए इसके अंदर, उतनी देर इसको भूनना है। और तुरंत उसको उतार के कोई भी ठंडे वाले प्लेट में लेना है, या फिर आप इसी में रखने वाले हो तो उतना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्रंची रहना चाहिए, तो उतनी देर में आप इसको उतार लीजिए। बस मैं भी इसको उतार ही रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के जो किनारे हैं उसको कट करके ले ली हूँ। बस थोड़ा सा ये चपटा हो जाए तो आप अपने बेलन की मदद से 1 हो या 2 हो ब्रेड को इस तरीके से प्रेस कीजिए, क्योंकि एक ब्रेड में 2 हमारे चिकन पॉकेट्स बनेंगे। ये देखिए किनारे जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर बिठाने हैं। बस इसको इस तरीके से करके ये हमें इसे रख देना है, और दूसरे जो है उसको भी इसी तरीके से करना है। अब जैसे पॉकेट बनाने हैं तो एक ब्रेड में मैंने आपको कहा था कि 2 बनेंगे, तो चारों किनारे जो है अच्छे से यहाँ पे गीला कर लीजिए। तो क्या होगा, इससे जो है अच्छे से ये प्रेस होंगे। अब ज़्यादा क्वांटिटी जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके भी आप बना सकते हो। बस इसको ऐसे प्रेस करके, एक तरफ तो यहाँ पे हम डबल करते हैं तो इसीलिए यहाँ पैक रहता है, तो यहाँ तीनों किनारे अच्छे से इसको प्रेस करके थोड़ा सा ऐसा प्रेस कर लीजिए, और इस तरीके के जो पॉकेट्स होते हैं इस तरीके के रेडी होते हैं। किनारे से जब आप गीला कर लेते हो तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इसको सबसे पहले इस तरीके से तैयार करना रहता है। ये वाले शेप मैंने बनाई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉकेट्स है, और हम ये बचपन से खाते हैं। इसको हम थोड़ा सा भिगा के रोल कर लेते थे, और स्टफिंग जो है आपके पसंद की होती है। तो बस क्या करना है, मैदे का जो घोल होता है एक पतला सा घोल बना लीजिए, और इसको इसके अंदर डीप करके, और ये है ब्रेड क्रम्ब। इसको बेटा ब्रेड क्रम्ब में हाथ से, हाँ इस पर, हाँ ऐसे बराबर से करो। बस ऐसे इसको प्रेस करके जितना ब्रेड क्रम्ब इसमें लग जाए झटक के बिस्मिल्लाह बोल के एक छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, क्रंचीपन आएगा ही आएगा, और ब्रेड क्रम्ब की वजह से जो है, और ब्रेड के अंदर जो हमने पहले वाले ब्रेड की लेयर ली है उसमें ऑयल जो है वो थोड़ा कम जाएगा। तो बस इस तरीके से इसको फ्राई करना है। जैसे जैसे नई दुनिया बनती है वैसे उसी तरीके से नई नई पुरानी चीज़ें नई शक्ल ले लेती है। हम तो ये बचपन से ही रोल बनाकर खाते थे, पर आज इसको कहते ब्रेड पॉकेट, ब्रेड पर्स, स्टफिंग पर्स, इस तरीके से नाम आते हैं, लेकिन है वही चीज़ें जो हमारे बुजुर्ग लोग छोड़ कर गए हैं। बनाने का थोड़ा सा जो होता है, डिजिटल दुनिया बन गई ना, इसी तरीके से खाने में भी थोड़ी सी डिजिटलपन आ गया है। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर देखिए आप ऑयल का कितना कम, जो ऑयल जो जैसे हम ब्रेड तलते हैं तो ऑयल एकदम फुल रहता है, ब्रेड क्रम्ब की वजह से जो होता है क्रंचीपन भी हो जाता है, और ऑयल जो है थोड़ा कम इसमें अब्जॉर्ब होता है। तो ये बस हो गए हमारे ब्रेड पॉकेट्स। अब छोटे वाले जो मैंने आपको बताई थी वो कर लेते हैं, और इंशाल्लाह फिर बैठते हैं रोज़ा खोलने के लिए।
ये है हमारे ब्रेड पॉकेट डिज़ाइन। आप चाहे जैसे दे दो, स्टफिंग जैसे मसाले आपको पसंद है उस मसाले का स्टफिंग बनाओ। तरीका मैंने बता दिया आपको, और इसकी खूबियाँ क्या है, कैसे इसमें ऑयल हम कम दिखा सकते हैं, मतलब अपने पेट को कम डाल सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दी। और जो स्टफिंग मैंने बनाई हो उसमें अगर नींबू निचोड़ के खाओ तो मज़ा। और मेरा दिल चाह रहा था इस पर ऊपर से, जैसे मैंने ये पॉकेट निकाली तो फुल गरम, तो उस पर मैंने बिछा दिया चीज़ की एक लेयर, तो मस्त हो गए एकदम सॉफ्ट। तो मैं खाने वाली हूँ चीज़ पॉकेट, और अमीन अली भी खाने वाला है ना अली? हाँ, अमीन नहीं खाने वाला, अमीन तो कुछ नहीं खाने वाला इसमें से। अमीन का बेचारे का खाना यहाँ पे रखा है, और उसी के साथ में मैंने आज बनाई हूँ ब्रेड मलाई टुकड़ा। तो मैंने जैसे आपको बता दी, जो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन में बना सकते हो। ये क्या हो रहा है? आज वैलेंटाइंस डे थोड़ी है। हाँ, तो मैं ये लेके क्या आऊंगी। हो रहा? क्या तू ही देगा क्या हमेशा मेरे को? हाँ, वो भी मेरा बेटा है। तू इतना बंज लाता है तो मेरा बेटा एक लेकर आया। उसको मालूम है कि दुनिया में इसकी मम्मी के जैसा कोई नहीं है। एक लेके तो भी वो हो जाएगा, सूख जाएगा, 10 लेते तो भी सूख जाता है। ओहो, इतना तो इतना सोचता। वेस्ट क्यों? एक में वो दिख जाएगा ना प्यार। अरे बाप मैंने रे। इतना डीप सोचा ही अपना नहीं था। दिमाग थोड़ा अलग है। सॉरी, देख लेना आप जरा, गौर करना इनकी बातों पे। तो फिलहाल चलिए हम खोलते हैं रोज़ा। और आम की पेटी ला के 2 दिन हो गया, अब तक नहीं खोली हूँ, तो अभी आम की पेटी खोलना है और मेरे वॉचमैन लोगों को भी देना है। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें करूँ। और फिर जैसे आज मेरी एक बेटी को मैंने ईदी दे दी, एक बेटी रेशमा जो है वो मेरी बेटी अभी बाकी है, और फिर कल इंशाल्लाह मेरे बेटों की बारी है। तो कल के ब्लॉग में आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे बेटों की बारी रहेगी। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा, क्योंकि काम इतने हैं कि सोचते एक है होता एक है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जो सोच रहे उससे ज़्यादा बढ़कर काम हो रहा है और उससे ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो इंशाल्लाह बस दुआओं में सबको याद रखिए, हमें भी याद रखिए, और इंशाल्लाह हर मोमिन मुसलमान के लिए दस्तरखान पे दुआ कीजिए। अल्लाह पाक दस्तरखान की दुआ ज़रूर सुनते। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।